अगर आप भी अपने जुकाम बुखार बुखार को सिर्फ बदलते मौसम का असर समझ रहे हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि देश में कोविड-19 एक बार फिर से लौट आया है। देश भर में एक बार फिर से कोरोना वायरस कोहराम मचा रहा है। हफ्ते भर में 823 नए केस सामने आए हैं। कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या की अगर बात की जाए तो 1000 को पार कर चुकी है। इस हफ्ते कोरोना से 10 लोगों की जान भी गई है। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 के तेजी से जो मामले बढ़ रहे हैं वे चिंता का विषय बन चुके हैं। और अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, क्या देश में फिर कोरोना लॉकडाउन लगेगा? ये बड़ा सवाल है। क्या कोरोना वायरस एक बार फिर से भारत में लौट रहा है? क्या एक बार फिर से लोगों को अपनों को खोने का डर सताएगा? क्योंकि 10 मौतें भी हो चुकी हैं कोविड से अब तक। और सवाल यह भी है कि क्या फिर सुनसान हो जाएंगी गलियां और घर एक बार फिर से? क्या लॉकडाउन का दंश झेलेगा भारत? कोविड-19 का दंश झेलेगा भारत? कोविड-19 वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है। इसीलिए जो लोग रोज बाहर जाते हैं या जिन्हें कई लोगों के बीच रहना पड़ता है, उन्हें अधिक सावधान होने की जरूरत है। ऑफिस जाने वाले लोगों को अक्सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल भी करना पड़ता है और ऑफिस में भी वे कई लोगों से घिरे रहते हैं। ऐसे में कोविड-19 से खुद को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोविड-19 में कैसे सावधानियां बरतें ये आपको बताते हैं। मास्क पहने, अपने हाथ को धोएं, सैनिटाइज करें, सांस संबंधी सावधानियां बरतें। यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो इस दौरान भी, यात्रा के दौरान सावधानी बेहद जरूरी है। जिस तरीके से कोरोना पैर पसार रहा है, लक्षणों पर नजर रखें और JN.1 को सबसे ज्यादा संक्रामक माना जा रहा है, इसलिए ये अहम सावधानियां बरतनी आपके लिए जरूरी है। लक्षणों पर खासा नजर बनाए रखें और मास्क भी पहने। कोरोना वायरस जिस तरीके की तबाही एक बार मचा चुका है भारत में, लॉकडाउन से भारत गुजरा है, कोरोना वायरस की महामारी जो फैली थी वो अब एक बार फिर पांव पसार रहा है। 10 मौतें हो चुकी हैं अब तक और 1000 से अधिक संख्या हो गई है एक्टिव मरीजों की। देश के कई इलाकों में कोरोना वायरस अपने पैर तेजी से पसार रहा है और ऐसे में जरूरी है कि सावधानी बरती जाए। अगर आप बाहर जा रहे हैं, किसी यात्रा पर जा रहे हैं, तो अधिक सावधान होने की जरूरत है। ये जो नया कोविड का वेरिएंट है JN.1, इसको सबसे ज्यादा संक्रामक माना जा रहा है क्योंकि ये उन लोगों को भी संक्रमित कर सकता है जो पहले से कोविड से ठीक हो चुके हैं। हालांकि ये कोविड-19 की शुरुआती लहरों जितना घातक तो नहीं है, लेकिन इसका म्यूटेशन वायरस ह्यूमन सेल में आसानी से एंट्री करता है और इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में मदद करता है। JN.1 में करीब 30 म्यूटेशंस हैं जो इम्यूनिटी को कमजोर करने का काम करते हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए तो इसने इस वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में इस वायरस को रखा है, यानी ये निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि ये अभी तक वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी डेल्टा या ओमिक्रॉन जितना खतरनाक तो नहीं माना जा रहा। ऐसे में जो कोविड को लेकर केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी किया है, कोरोना पर जो केंद्र का अलर्ट है उसके मुताबिक ऑक्सीजन स्टॉक को चेक किया जाना जरूरी है। बेड्स की जो उपलब्धता है वो भी सुनिश्चित की जानी जरूरी है। ये जो गाइडलाइंस हैं, ये जो अलर्ट है वो केंद्र सरकार ने जारी किया है। कोविड को देखते हुए दवाइयों और वैक्सीन का स्टॉक तैयार रखें, अस्पतालों को ये निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ वेंटिलेटर जैसी मशीनें एक्टिव स्टेट में रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। हालांकि ये वेरिएंट बहुत ज्यादा घातक नहीं बताया जा रहा है, कंसर्न नहीं बताया जा रहा है, लेकिन इस पर सावधानी बरतनी आवश्यक है और इसको लेकर केंद्र सरकार भी अब जगह जगह अलर्ट जारी कर चुकी है, निर्देश जारी कर चुकी है। अस्पतालों को तमाम जो सुविधाएं हैं मरीजों को समय पर मुहैया कराने के निर्देश जारी किए गए हैं, वेंटिलेटर्स को तैयार रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। जाहिर सी बात है कि कोविड-19 के मामले जिस तेजी से पांव पसार रहे हैं भारत में, 1000 से ज्यादा अब तक मामलों की संख्या हो चुकी है। इसके अलावा 10 मौतों की खबर भी सामने आ रही है। जाहिर सी बात है कि इस दौरान सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार की अगर बात की जाए तो उसने अलर्ट जारी कर दिए हैं, लेकिन देश के नागरिकों को भी कोविड-19 से बचाव के लिए अहम कदम उठाने जरूरी है। अपनी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है, इसलिए सतर्कता बेहद जरूरी है।
इसी के साथ राष्ट्रपति की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।